हाय फ्रेंड्स। सो इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको ये बुक दिखाई थी, डेज आदि मोरिसा की बुक शॉप बाय सतोशी आगिसावा। एंड ये बीच में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि हर रीडर के पास ये बुक थी। एंड मैंने भी ये बुक पढ़ी एंड ऑनेस्टली मुझे इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लाइक इट्स अ फील गुड बुक। तो मैं आज इसी बुक का एक आपको ओवरव्यू दूंगी, स्टार्टिंग विथ द मेन कैरेक्टर टकाको। टकाटक जैसा साउंड करता है। सो विदाउट क्रिटिसाइजिंग द जापानीज नेम्स, तो ये वो कैरेक्टर है जिसके आसपास ही पूरी स्टोरी है। तो इसके वर्क प्लेस पे ये एक रिलेशनशिप में है, बट वो जो लड़का है वो किसी और से शादी कर रहा है एंड वो बहुत कैजुअल है इस बार एक मतलब इस टॉपिक के बारे में कि अरे बस शादी वादी हो रही है, बढ़िया है, सब अच्छा है। बट ये डीपली हर्ट है। वो कोशिश करती है कि वो उस वर्क प्लेस पे रह पाए, बट रोज़ उस इंसान को देखना जिसने आपका दिल तोड़ा है बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी जॉब छोड़ देती है, लेकिन वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है। अब वो बहुत दुखी है तो वो सोती रहती है, बहुत लेज़ी हो गई है, अपना ध्यान नहीं रखती है। होते हैं कुछ लोग दुखी हो जाते हैं तो सोने लगते हैं, ठीक है। तो वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में है और जॉब छोड़ दी है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ नहीं रह सकती क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर सकती। तो इसके जब टकाको की मम्मा को ये सब पता चलता है तो वो दो ऑप्शन देती है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि या तो तुम घर लौट आओ, ठीक है, या तो तुम अपने अंकल के पास जाओ। और ये जो अंकल है ये दूसरे मेन कैरेक्टर है सतोरू। हाँ, सतोरू। और ये जो है वो मोरिसाकी बुक शॉप में रहते हैं, उसी को चलाते हैं। और ये जो मोरिसाकी बुक शॉप है ये इसके अंकल ने इनहेरिट की है इसके ग्रैंडफादर से। मतलब होता है ना, वो ज़मीन जायदाद देते हैं अपने बच्चों को, तो इन्होंने क्या किया, बुक शॉप ही ले ली क्योंकि सतोरू को बुक शॉप बहुत पसंद थी, बुक्स बहुत पसंद थी। तो ऑब्वियसली टकाको ने घर जाना नहीं चूज़ किया क्योंकि उसे लगता था कि अब वो एक अरेंज मैरिज में उसको घुसा दिया जाएगा, इसलिए वो अपने अंकल के यहाँ चली जाती है। एंड इतने सारे केओस के साथ, एक टूटे दिल के साथ, वो जिम्बोजो स्टेशन के पास है अंकल सतोरू के पास जाने के लिए। अभी जो मोरिसा की मोरी क्या क्या बोला मैंने, मोरिसा की बुक शॉप है, ये एक बुक्स की स्ट्रीट में है। और ये जो मोरिसा की बुक शॉप है इसमें सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, मतलब सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते हैं लोग। ये वहाँ पहुँचती है, इसको एक रूम दे दिया जाता है जहाँ पे बुक्स भरी पड़ी हैं। अभी जो अंकल सतोरू हैं ये इन टकाको से मिले थे जब वो बहुत छोटी थी। एंड ये लोग बहुत फ्रेंडली थे, एक दूसरे से बहुत इन्जॉय करते थे। बट हाई स्कूल चली गई, उसके बाद वो बड़ी हो गई, तो बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो टकाको को अपने अंकल बहुत यंग याद हैं। बट जैसे 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 टाइम बीता है वो थोड़े ओल्ड दिखने लगे हैं, तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज भी फील होता है। बट स्टिल वो जो स्माइल है, सब कुछ जो है, ओवरऑल एटीट्यूड है, वो आज भी सेम है। तो वो अपने सेकंड फ्लोर पे जाती है एंड टकाको बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ती, तो इसलिए उसको बहुत अजीब लगता है। और वो जो बुक्स की स्मेल होती है ना, ओल्ड बुक्स की, वो वहाँ पे है। तो वो अपना पूरा रूम सेट करती है, सब कुछ करती है एंड वहाँ पे रहने लगती है। अंकल सतोरू जो है उसकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये सिर्फ सोती रहती है, ये लेट तक उठती है, ये 2-3 घंटे जागती है, फिर सो जाती है मतलब बहुत सोती है। तो ये बार बार उसे टॉन्ट भी मारते हैं कि तुम एक स्लीपिंग मॉन्स्टर की तरह हो। और उसे ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से हार्ट ब्रेक से निकलने का यही एक रीज़न है। मतलब रीज़न क्या, तरीका है, ठीक है, एक तरीका है कि वो इस हार्ट ब्रेक से निकले। तो वो वहाँ पे रहती है, लेकिन धीरे धीरे, ऑब्वियसली आप पूरे टाइम सो नहीं सकते, तो वो एक दो बुक्स उठाती है, वो पढ़ती है और उसे बहुत अच्छी लगती है वो, है ना, मतलब बुक्स पढ़ना। तो अब जो अंकल सतोरू जब आते हैं तो वो खुश होते हैं ये देख के कि वो पढ़ने लगी है। अचानक से बुक्स पढ़ते पढ़ते फिर वो बाहर जाने लगते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, उसके दोस्त बनने लगते हैं। इनफैक्ट वो दो दोस्तों को, मतलब अपने दोस्तों की हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे मतलब कैसे समझाऊँ मैं, बहुत कंफ्यूजिंग लव स्टोरी है, ठीक है। तो ये एक कैफ़े जाती है, मैं बहुत बेसिक समझा रही हूँ। वो एक कैफ़े जाती है, वहाँ पे एक लड़की है और वहाँ पे एक लड़का है। ये दोनों उसके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो लड़की है वो बहुत क्लोज़ है इसके। तो ये अब मोरिसा की बुक शॉप में भी आती है, वो लड़की बात करती है, उसका रूम देखती है, वो बहुत बड़ी रीडर है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितनी सारी बुक्स है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। बट ऑब्वियसली तब तक आंखों को लगता है यार ये क्या है, इतना क्या खुश होना है, बट ठीक है। तो वो लोग बहुत लंबे टाइम तक बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में।
वही वही जो कैफ़े वाला जो लड़का होता है, जब बाद में मिलता है टकाको से तो फिर वो बोलता है कि मुझे जो तुम्हारी दोस्त है वो बहुत पसंद है। तो फिर वो हेल्प करती है एक दूसरे से मिलवाने में, एंड द स्टोरी गोज़ ऑन। फिर उसके बाद एक दिन वो अपने अंकल के साथ बैठती है और बातचीत करती है एंड बताती है कि मैं ऐसे क्यों थी स्टार्टिंग के टाइम पे। तो फिर जब वो पूरी कहानी बताती है, अंकल सतोरू को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो लिटरली टकाको को लेके कैब से 40 मिनट जाते हैं और इसको जो जिसके साथ वो थी रिलेशनशिप में उसके घर पे जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो बाहर आता है और वही थोड़ी झगड़ा लड़ाई हो जाती है। वहीं पे जो वो जो लड़के की जो है फियांसे जिसके साथ वो इंगेज्ड है, वो ये सब देख लेती है ड्रामा, और उसके बाद फिर वो बाद में फिर से टकाको से मिलती है और वो कहती है कि हमारी इंगेजमेंट टूट गई। मतलब क्योंकि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, मेरे साथ भी धोखा किया, सबके साथ धोखा हो गया, इसलिए मेरी भी इंगेजमेंट टूट गई। तो टकाको थोड़ा सा उसको बुरा लग रहा है, ये भी चलता है। फिर वो वापस मोरिसाकी बुक शॉप में है एंड ये वो टाइम है जिसमें अब वो जाने वाली है वहाँ से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्टोरी क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट भी है और वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और वो जाने लगती है, जो अंकल सतोरू हैं क्योंकि वो बहुत अटैच्ड थे बहुत पहले से ही, और ये लोग जब बच्ची थी तब से वो बहुत अटैच्ड थे। तो वो ऑब्वियसली बहुत सैड है, और क्योंकि वो नेबरहुड में बहुत टकाको का रिलेशनशिप बन गया था, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो सब लोग बहुत सैड हैं उसको जाते हुए देख। बट वो चली जाती है, वो जाते 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 उसको वेव बैक करती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये है स्टोरी का फर्स्ट हाफ, है ना। अब इसके बाद जो है सेकंड हाफ आता है, पार्ट 2, जिसको हम कहते हैं मोमोको रिटर्न्स। अब ये जो मोमोको है ये कौन है? ये है अंकल सतोरू की, नहीं हाँ सतोरू ना, हाँ उनकी वाइफ, जो कि उनको छोड़ के चली गई है। और बीच में टकाको ने पूछा भी था अंकल सतोरू से कि भाई ये क्यों गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे थॉट प्रोसेस अलग थे, ये वो। बट जैसे ही सेकेंड पार्ट है उसमें आप देख रहे हो मोमोको रिटर्न्स, स्टोरी का क्लाइमैक्स, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है। सो थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हुए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत स्टोरी सिंपल लग रही है, बस एक ऐसा लगता है बस एक लड़की है वो अपने अंकल के यहाँ गई है, उसको अच्छा फील होता है। लेकिन फिर वो अंकल हैं जो वो उसके प्रीवियस रिलेशनशिप वाले लड़के के पास जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है। टकाको को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके दिल की बात उसके अंकल ने कह दी उसको पूरी, मतलब होता है ना अच्छे से डांट दिया, जो कि वो इतने महीनों से चाहती थी कि वो डांटे, ये सब होता है। लेकिन सेकेंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बाय बाय एंड कीप रीडिंग।